नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 24 पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। श्याम पट पर जो लिखा गया है उसे डस्टर से मिटाओ और डस्टर को मेज पर पटको। खड़िए का आकार कुछ छोटा हो गया है और डस्टर को पटकने पर उससे चिपके हुए खड़िए के कण नीचे गिर गए हैं। इन कणों का रंग खड़िया के रंग जैसा ही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्याम पट पर खड़िए से लिखने पर खड़िए के कण निकलकर श्याम पट से चिपक जाते हैं और डस्टर द्वारा मिटाने पर वे कण श्याम पट से अलग हो जाते हैं। कोयले तथा मिश्री को कुटने पर उसका चूर्ण बन जाता है, अर्थात महीन कण मिलते हैं। हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। तुमने देखा होगा कि आरी द्वारा लकड़ी चीरते समय लकड़ी का बुरादा अर्थात लकड़ी के कण नीचे गिरते हैं। लोहे तथा तांबे को रेती से रेतते या घिसते समय लोहे तथा तांबे के सूक्ष्म कण बनते हैं। पेंसिल, खड़िया, कागज, लकड़ी, गेहूं के दाने, लोहा, तांबा तथा कोयला जैसे सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। पदार्थों के जो सूक्ष्म कण हमारी आंखों को दिखाई देते हैं वे भी अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे हमें नीरी आंखों से दिखाई नहीं देते। किसी पदार्थ का कण जिसे हम देख सकते हैं वह छोटे छोटे लाखों कणों से मिलकर बना होता है। खिड़की की दरार में से आने वाली धूप में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। क्या तुम जानते हो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा बने हुए होते हैं? यह मत महर्षि कणाद ने रखा था। महर्षि कणाद का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गुजरात राज्य के सोरठी सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में हुआ था। उनका मूल नाम उलुक था। चराचर सृष्टि की सभी वस्तुओं को 7 भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकरण होता है, यह मत उन्होंने व्यक्त किया। विश्व की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी होती है, यह संकल्पना महर्षि कणाद ने प्रतिपादित की। उन्होंने उन कणों को पिलेव नाम दिया। जब पानी जमीन पर गिरता है तब उसके छींटे उड़ते हैं। छींटों का अर्थ है पानी की अत्यंत छोटी छोटी बूंदें। ये बूंदें भी पानी के सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होती है, इसलिए हम थोड़ा सा भीग जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव पदार्थ भी सूक्ष्म कणों द्वारा ही बने हुए हैं। डांबर की गोलियों का निरंतर गैसीय अवस्था वाले सूक्ष्म कणों में रूपांतरण होता रहता है। कपड़े में रखी गई गोलियों के छोटे छोटे कण कपड़ों के धागों पर जमा हो जाते हैं। इसीलिए कपड़ों में से डांबर की गंध आती है। कुछ दिनों में ये गोलियां छोटी होते होते समाप्त हो जाती है। रंगोली के कणों का आकार आटे जैसा महीन होता है। रंगोली के रंग छोटे कंकड़ों के स्वरूप में भी होते हैं। पदार्थों की अवस्थाएं। प्रकृति में पाया जाने वाला पानी, ठोस, द्रव्य तथा गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अवस्था बदलने पर भी इन तीनों अवस्थाओं में पानी का प्रत्येक कण एक समान होता है, परंतु ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाओं में इन कणों का विन्यास, रचना अलग होता है। इसलिए बर्फ, पानी और वाष्प के गुणधर्मों में अंतर दिखाई देता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ कण स्वरूप में होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ किसी एक निश्चित अवस्था में ही होता है। उसी के आधार पर उस पदार्थ को ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण, एल्यूमिनियम तथा कोयला ठोस है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल द्रव्य है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें है। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म होते हैं।
पदार्थों में कठोरता, रंग, पारदर्शकता, गंध, स्वाद तथा घुलनशीलता इत्यादि विभिन्न गुणधर्म होते हैं। पदार्थ और वस्तुएं। वस्तु का एक निश्चित आकार होता है। उनके विभिन्न भागों की एक विशिष्ट रचना होती है। वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती है। ऊर्जा। हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। पदार्थ का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई वाहन खड़ा है, उसकी टंकी में ईंधन भरा है, परंतु वह आगे चल नहीं सका। ऐसा क्यों? हम बहुत दूर तक दौड़े तो हमें थकान होती है, हमें रुकना पड़ता है। ऐसा क्यों? काम का अर्थ है कार्य। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मोटर वाहनों में पेट्रोल, डीजल अथवा गैस के ज्वलन से कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा का निर्माण होता है। ईंधन समाप्त होने पर अथवा उसका ज्वलन बंद होने पर वाहन भी रुक जाता है। ज्वलन से ऊष्मा के स्वरूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ पदार्थों के ज्वलन से ऊर्जा का निर्माण होता है। ईंधन। ईंधनों का उपयोग करके बहुत से यंत्र चलाए जा सकते हैं। कोयला, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल जैसे पदार्थों से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी दौड़ते हुए व्यक्ति अथवा चलित वाहन में ऊष्मा का रूपांतरण गति के स्वरूप में होता है। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सभी गतिशील पिंडों में गतिज ऊर्जा होती है। उदाहरण, बहती हुई हवा के झोंकों से पवन चक्कियों के पंखे घूमते हैं। पाल वाली नावें और आकाश में बादल इधर से उधर जाते रहते हैं। ये कार्य पवन में समाविष्ट गतिज ऊर्जा द्वारा ही संभव होते हैं। गतिज ऊर्जा द्वारा चलने वाले यंत्रों को हमारे घर में लगे पंखे, रसोई घर का मिक्सर, पानी खींचने वाला पंप आदि साधनों में गतिज ऊर्जा द्वारा ही कार्य होते हैं। यह गतिज ऊर्जा उन्हें विद्युत अर्थात बिजली से मिलती है। इसका अर्थ यह है कि विद्युत भी ऊर्जा का एक ही स्वरूप है। ऊर्जा के कुछ अन्य स्वरूप। हम बहुत से ऐसे यंत्रों का उपयोग करते हैं जिसमें कोई कार्य गतिज ऊर्जा द्वारा न होकर किसी अन्य स्वरूप वाली ऊर्जा द्वारा होता है। उदाहरण, हम टीवी चलाने के लिए विद्युतीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। टीवी में विद्युत का रूपांतरण प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में होता है। सौर चूल्हे और सौर बम्बे में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सूर्य प्रकाश का उपयोग करके वनस्पतियां अपने भोजन का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश की ऊर्जा खाद्य पदार्थों में संग्रहित की जाती है। इसी खाद्य पदार्थ के ज्वलन से हमें अपने काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयला तथा खनिज तेल जैसे ईंधन पदार्थों को जब हम जलाते हैं तब उनमें संग्रहित ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऊर्जा के स्रोत। अपने विभिन्न कार्य करने के लिए हम ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत जैसी ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं। वर्तमान जगत में ईंधन तथा विद्युत हमारी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। विद्युत उत्पादन के लिए बहुत से केंद्रों में ईंधनों का ही उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।